हेलो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में हमको क्लोज कंटेनर दिया है जिसमें 2 मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस डाल दी गई है एक कंटेनर में और उनको हीट किया गया है। हीट करने पर उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है और उनने जो वर्क किया है वो 66 जूल ऑफ वर्क किया है और जो हीट किया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या आएगा इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो मुझे पता है जो हीट किया गया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया है, तो मैं ये लिख सकता हूँ जो हीट के बना है उसको मैं क्यूपी लिख सकता हूँ। QP is equals to change in internal energy plus work done। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है इस वजह से। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ इनकी वैल्यूज। तो गैस 1 के लिए N1 CP1 डेल्टा टी। अब टेम्परेचर चेंज दोनों गैस के लिए बराबर होगा क्योंकि हीट करी गई है एक ही कंटेनर में। इज इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यूज लिख देता हूँ मैं N1 CP1 डेल्टा टी प्लस N2 CP2 डेल्टा टी प्लस वर्क डन 66 जूल्स। अब मैं इस टर्म को इस तरफ ले आता हूँ। देखो N1 CP1 माइनस CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CP2 माइनस CV2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 66 जूल्स। यहाँ पर मैं मुझे पता है CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो CP1 माइनस CV1 भी R होगा, CP2 माइनस CV2 भी R होगा। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इनकी R, और N1 की वैल्यू 2 है और N2 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर 2 मोल्स है पहली गैस के और दूसरी गैस का 1 मोल है। तो 2 टाइम्स ऑफ R प्लस यहाँ पे सिर्फ R आएगा, तो R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 66। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई 66/3R, जो कि हो जाती है 22/R। ठीक है भाई, ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। वो क्या होता है, दोनों गैसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐड कर दो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो पहली गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, N1 CB1 डेल्टा टी प्लस N2 CB2 डेल्टा टी, ये होगा डेल्यू। अब देखो डेल्टा टी तो सेम है दोनों में, N1 2 है और N2 1 है। तो मुझे निकालना अब CV1 है और CV2 है, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ एक बार कैसे निकलेगा। जिसको आता है वो थोड़ा स्किप कर सकता है इस पार्ट को। देखो मुझे पता है जो मोनोटोनिक गैस होती है, इससे भी पहले मुझे पता है CV होता है FR/2। F होता है, इनको फॉर्मूलेस को याद कर लेना, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मोनोटोमिक गैस के लिए होती है 3 F की वैल्यू, और डायटोमिक गैस के लिए होती है 5 F की वैल्यू। ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट अगर मुझे पता है तो यहाँ से लिख दूँ। मुझे क्वेश्चन में दिया है तो एक बार मुझे गामा दिया हुआ है तो बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से प्रोसीड करूँ, यहाँ से F निकालूँ, ना कि जो मुझे पता है उसको लिख के। मुझे पता है CP/CV क्या होता है, वो गामा होता है, और CV ये मुझे पता है, और ये पता है CV क्या होता है FR/2। इनकी हेल्प से मैं गामा और F में रिलेशन निकाल लूंगा, जो कि निकल कर आएगा गामा इक्वल टू 1 + 2/F। ये रिलेशन निकल के आएगा। यहाँ से मैं गामा की हेल्प से F निकाल लूंगा। ठीक है, तो मोनोटोमिक का गामा दिया है 5/3, उसे मैं पुट करूंगा तो F की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, और डायटोमिक का 7/5 दिया है गामा, तो मेरे पास F इसका आ जाएगा 5। अगर गामा इनका कुछ और दे रखा होता तो F ये नहीं आता, इसलिए बेहतर होता है कि हम इस फॉर्मूले से एक बार निकाल लें, ना कि अपना नॉलेज को यूज करें। ठीक है, वो तो कोइंसिडेंसेस सेम आ गए हैं, हो सकता था चेंज भी हो जाए। तो F मुझे पता है 1 के लिए
और 2 के लिए भी पता है। तो इनको हम पिछले पेज पे पुट कर देते हैं। N1 मेरे पास 2 था, तो CV क्या होता है FR/2। F क्या है मोनोटोमिक गैस के लिए 3 इंटू R रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 2। डेल्टा टी कॉमन ले लूंगा मैं अभी। N2 क्या है 1, CV2 क्या है FR/2 अगेन, और F इसके लिए क्या है 5 डायटोमिक गैस के लिए अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके क्या आएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 11/2 R डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 22/R, इसको यहाँ पुट कर दूंगा 11/2 R इंटू 22/R इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू निकल कर आती है 121। तो ये आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या आया 121 जूल। थैंक यू।